अगर ईश्वर के करीब रहना है तो मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो, क्योंकि दिखावे से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। उन्हें खुश करके उनके द्वारा अपनी प्रशंसा सुना जा सकता है। लेकिन ईश्वर आपके दिखावे से नहीं बल्कि आपकी नीयत से, आपके निर्मल मन से उठी हुई भावनाओं के कारण जो कर्म होता है, केवल उसी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ज्ञान कहता है कि कर्म ही मोक्ष में बाधक बनता है, लेकिन अगर मनुष्य चाहे तो कर्म करते हुए भी सभी बंधनों से मुक्त होकर के वह मोक्ष धाम का सहयात्री बन सकता है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार कोई भी आदमी अपने कर्म बंधन से मुक्त तभी हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर के द्वारा मिली हुई कोई वस्तु, किसी प्रकार की कोई योग्यता और हर एक सामर्थ्य को संसार की सेवा में लगा दे, लोगों की सेवा में लगा दे। लेकिन सेवा करते समय मन में यह भाव होना चाहिए कि इस सेवा भाव के बदले में हमें संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। सेवा के बदले में मनुष्य सुख चाहता है, अपने जीवन में अमरत्व चाहता है, मान सम्मान और निर्भयता चाहता है। यह संसार से भला कहाँ मिल सकती है? जिन लोगों से भी वह चाहता है वो लोग भी तो वही चाहते हैं। मांगने वाले से मांगने की अपेक्षा कहाँ पूरी हो सकती है? यह पूरा जगत ही लेने वाला है और सबको देने वाला तो केवल एक ही है, इस जगत का मालिक, इस दुनिया का मालिक। फिर मनुष्य क्यों नहीं सभी लालच से मुक्त होकर ईश्वर से नाता जोड़ लेता है। लेकिन ईश्वर से मिलने के लिए हमें उनका साथ पकड़ना होगा जो ईश्वर से मिलने के लिए तन और मन से लगे हुए हैं, पूरी श्रद्धा और शक्ति से लगे हुए हैं। हमें सबसे पहले उनका साथ पकड़ना होगा। हमें केवल वही ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं जो अक्सर ईश्वर से मिलने के लिए जाया करते हैं। हम बिना किसी माध्यम का ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। ईश्वर से मिलने में न पैसा काम आता है, न दुनिया का कोई पद और प्रतिष्ठा काम आती है। अगर कुछ काम आ सकता है तो हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास। इनके अभाव में हम उनको भी नहीं पहचान सकते हैं जो परमात्मा के करीब हैं और परमात्मा से हमें मिला सकते हैं। हमें उन पर भरोसा ही नहीं हो सकता है। हम छल करने वाले लोगों के छलावे में तो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन परमात्मा के करीबी लोगों को हम नहीं पहचान पाते हैं। जिन्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं होता है वह अपने मन में एक अजीब सा प्रश्न लिए होते हैं कि अगर भगवान है तो फिर साधु और संत बीमार क्यों पड़ते हैं? अगर भगवान है तो दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? क्यों एक अबला की इज्जत लूट ली जाती है? क्यों दुनिया में हत्याएं हो रही हैं? लेकिन यह जान लेना आवश्यक है कि जब बीच सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी गई तो इस घटना को भगवान कृष्ण रोक भी तो सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सारे जगत को देखने वाले द्रौपदी को क्यों नहीं देख पाए? क्यों भगवान द्रौपदी को बदनाम होने दिए? अगर वह सब कुछ जानते थे तो पहले भी तो आ सकते थे। द्रौपदी के पूछने पर भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारी इज्जत उतारने वाले भी तुम्हारे अपने ही थे, तमाशा देखने वाले भी तुम्हारे अपने थे, और तुम्हारी रक्षा करने वाला तुम्हारा पति खुद वहाँ मौजूद था जिसने तुम्हारी इज्जत को दांव पर लगाया था। लेकिन जिन रिश्तों पर तुम्हें अधिक विश्वास था, अधिक भरोसा था, उन रिश्तों को तो तुमने पहले याद किया। लेकिन क्या तुम्हें अपने भाई कृष्ण पर इतना भी भरोसा नहीं था कि सबको याद करने के बाद जब तुम्हारी कोई भी लाज नहीं बचा पाए तब तुम्हें अपने भाई की याद आई, अपने कृष्ण की याद आई? काश तो यह पहले ही समझ पाती कि जगत की हर पीड़ा को तो सह लेता हूँ, लेकिन अपने भक्तों की पीड़ा को नहीं सह पाता हूँ। सच्चे दिल की पुकार से मैं व्यथित हो जाता हूँ और मैं वह सब करता हूँ जो मुझे अपने भक्त के लिए करना चाहिए। भगवान भक्तों की सच्ची भावना को कभी नजरअंदाज नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ प्रेम से बोले, एक बार हृदय से बोले, श्री राधे श्री राधे।